So very very good morning to all of you again. बच्चों हम लोगों ने एवरेज ड्यू डेट की काफी सारी बातें की थी। अगर आपको याद हो काफी सारे सवाल हमने करवाए भी थे और कुछ आपने भी खुद से किए होंगे। आइए एक दो डिफरेंट वैरायटी है, जरा हम उनको आपके सामने रखें, उसके बाद हम कुछ नए टॉपिक्स करेंगे। देखिए एक दो चीज समझ लीजिए, ये एवरेज ड्यू डेट्स के बारे में जो हमने अभी तक आपसे डिस्कस करा है, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, कैलकुलेशन वाला टॉपिक है। एवरेज ड्यू डेट का मतलब होता है कि डेट ऑफ सेटलमेंट, मतलब आप किसी के साथ जब ट्रांजेक्शन करते हैं, कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके पेमेंट्स के अलग अलग डेट्स होते हैं। हम चाहते हैं सारा का सारा पेमेंट इकट्ठा एक डेट पे करें, तो वो कौन सा डेट हो कि सारा का सारा पेमेंट हो जाए, तो ना तो देने वाले को कोई तकलीफ ना लेने वाले को कोई तकलीफ। जो डेट हम निकालते हैं उसी को हम कहते हैं एवरेज ड्यू डेट। मैं बताऊं एवरेज ड्यू डेट का एक कंसेप्ट आपने देखा कि एडीडी का तरीका जो है, आप अदरवाइज भी इंटरेस्ट निकालने में भी कर सकते हैं। ब्याज वगैरह निकालना हो तो एक तो हमारा नॉर्मल तरीका होता है निकालने का, और एक आप एवरेज ड्यू डेट के तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूं कैसे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जरा चेक करिए इसको एक बार पढ़िए। पार्टनरशिप से रिलेटेड है। कह रहा है एक्स हैज विथड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स इन एंटीसिपेशन ऑफ द प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। कोई मिस्टर एक्स है, ये पैसा ना वो फर्म से विथड्रॉ कर रहा है। जैसे अक्टूबर 10 500 रुपए लिया, फिर नवंबर 20 1000 रुपए निकाला, दिसंबर 15 फिर 1500 निकाला, फिर जनवरी 17 को 800 निकाला, फरवरी को और मार्च को, ये सारे उसने पैसे विड्रॉ किए। अब इसका अकाउंटिंग ईयर बता सकते हैं क्या होगा? अकाउंटिंग ईयर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च, मार्च तक का है। अच्छा इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट आपको पता है कौन सा होता है? जो हमारे अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट होता है वो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट होता है। अब देखिए ये हमारी अकाउंटिंग ईयर है, इस अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डेट है हमारा 31 मार्च। तब ध्यान से देखिएगा बेटा, एक्स ने पहला वाला पैसा कब निकाला था? चेक करिए, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को उसे निकाला था, उसको इंटरेस्ट कब से कब तक का देना पड़ेगा? 10 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का देना पड़ेगा, है कि नहीं? फिर दूसरा वाला पैसा कब निकाला था उसने? 20 नवंबर को, उसको ब्याज कब तक देना पड़ेगा? 20 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक। ऐसे उन्होंने 15 दिसंबर को पैसे निकाले थे, तो 15 दिसंबर से लेकर के 31 मार्च तक इस तरीके से इनका ब्याज इनको देना पड़ेगा। तो अब सवाल हम इसे कैसे कैलकुलेट करें? एक तो हमारा नॉर्मल तरीका है और एक मैं बताऊंगा एडीडी के तरीके से भी हम कैसे निकालते हैं। क्या देखिएगा, जिन बच्चों के पास सवाल है तो है, जिनके पास नहीं है फोटो खींच रहे। कौन सा पेज नंबर बेटा सुंदर बताइए? 3 बस, ये तो मैथ मैथ। चलो कोई क्वेश्चन ले लिया, आइए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट।
डेट ऑफ वंस और बेटा पहला वाला बताइए तो कब उससे निकाला है? 10 अक्टूबर को कितना निकाला? 500। फिर कितना निकाला बेटा? 20 नवंबर को कितना? 1000। फिर 15 दिसंबर 1500। फिर 17 जनवरी how much? 800। 12 फरवरी 30 मार्च। देखिए number of days from due date to 31st March बता सकते हैं क्या? 10 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक कितने दिन होंगे? बता सकते हैं कितने बेटा? 172 पक्का ना? तो ज्यादा नहीं होगा। ये भी सिखाना पड़ेगा क्या? अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। अच्छा अक्टूबर में कितने महीने में कितने दिन होते बेटा? नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 31। अच्छा पहला वाला आपने 10 अक्टूबर को निकाला था राइट? तो 10 अक्टूबर से अक्टूबर के 21, 30, 31, 31, 28, 31 कितने हो गए? सही बता रही है 172। दूसरा वाला कब निकाला था? 20 नवंबर। तो अक्टूबर तो गया, 30 के बाद कितने? 10 दिन। कितने हो गए? 130 पक्का। तीसरा वाला क्या था? 15 दिसंबर। ये नहीं 16 ये हो गया 100। चलिए ऐसे निकालिए सबका। ये आ गया था 172, ये आ गया था 131, ये 106। 17 जनवरी से बताइए 70। 12 मार्च, 12 मार्च ही है ना? 12 फरवरी है, फरवरी है ना? इस पेन को भी यूज कर क्या? बारह फरवरी कितने कितने दिन हो गए थे? 40। इसका एक दिन। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ बेटा कुछ?
10% पर एनम। चलिए जरा, तो एक बात बताइए बच्चों, 500 रुपए है ना का 10% के रेट से 172 डेज का इंटरेस्ट कितना? 500 रुपए का 10% के रेट से 172 डेज का इंटरेस्ट कितना? $23 आप लोग को आता है ना निकालने ये सब? तो ये कुछ नहीं है बेटा, ये अकाउंट तो है ही नहीं ना, ये तो कैलकुलेशन है बस। चलिए, 1000 रुपए का 10% के रेट से 131 डेज का ब्याज कितना? एट नाइन। ऐसे बताइए, 1500 का 10% तो 106 दिन का है 43.56। ऐसे बताइए इसका भी, 800 रुपए का 10% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, 16 पूरे। ढाई हजार का 10%, 60 कितने हो गए बेटा? 32.19। इसका भी बता दो। $19 बस। टोटल बताओ। जोड़ो सबको। $151.59 चलिए, ये आ गया। इसको निकालने में कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अब इसी ब्याज को हम एडीडी के तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस ब्याज को जो हमने अभी निकाला, इसको एवरेज ड्यू डेट तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे? आइए जरा, छाप लिया नहीं सर? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट बाय एडीडी। ड्यू डेट और अमाउंट। पहला वाला बताना 10 अक्टूबर 500, 20 नवंबर 1000, 15 दिसंबर 1500 है, 17 जनवरी 800, उसके बाद 12 फरवरी, फिर 30 मार्च। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ एडीडी बाय टेकिंग बेस डेट कोई सा भी ले सकते हैं, आप लोग को पता है। जो बच्चे शुरू से क्लास में, उनको पता है एनी डे वी कैन टेक। बताओ कौन से ले लूं? 10 अक्टूबर ही ले लूं? नंबर ऑफ डेज बताओ कितना? 0। अब आगे बताओ फटाफट। 10 अक्टूबर से 20 नवंबर 41, 15 दिसंबर
कितना बेटा 16। एकदम ना नागिन के सांप को ऐसे तो ट्राई मत करो यार लोगों को तो। और 17 जनवरी अभी तो गिनती करना सिखाया आपको, बराबर बोलो। तो सारा कुछ मैं ही करूंगा, जानते एग्जाम मैं पास करूंगा, तुम लोग नहीं करोगे। 99 12 फरवरी तक 125 यहां बताओ 170। सब चेक कर लो सही है, बालकों बच्चों चेक कर लो सही है। ओके अच्छा, फिर क्या करना था कुंदन भाई, अब क्या निकालना होता है? प्रोडक्ट बोलो। प्रोडक्ट पहला तो मैंने बता दिया, तो दूसरा भी मैं बता रहा हूं, अब तुम लोग बताओ। लो ये भी मैंने बता दिया, कितना 79 हो 200। इसका मतलब बेटा 2500 इंटू 125। प्रोडक्ट का मतलब अमाउंट इंटू नंबर ऑफ डेज। 312500 700 इंटू 171 119700 टोटल। इधर तो 7000। प्रोडक्ट को टोटल करो, कितना 651400। एडीडी अच्छा, नॉन कॉमर्स वाले कौन कौन है? फिर से एक बार हाथ उठाना, चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। तो एडीडी कैसे निकालेंगे? बेस रेट, बेस रेट कौन सा है? प्लस प्लस ओ इधर नहीं, इधर नहीं, सामने। प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, यही ना? चलो जी बताओ, बैठ बैठ बेटा, कभी भी तैयार रहो। जब तक नहीं पढ़ाया नहीं पूछूंगा, पढ़ाने के बाद तुम्हें कभी पूछूंगा। 93 पॉइंट, तो 93 ले लेते हैं। 93 डेज 10 अक्टूबर प्लस 93 डेज, जोड़ बेटा कितने आ रहे हैं? ओहो सही में मेरा भी आ गया 11 जनवरी। अच्छा ये हमारे 11 जनवरी जो आया इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एवरेज ड्यू डेट। 11 जनवरी आ गया हमारा एवरेज ड्यू डेट। अच्छा अब जरा सुनिएगा, हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट कौन सा है? 31 मार्च। मतलब इसका मतलब डेट ऑफ सेटलमेंट है 31 मार्च। तो और नो इंटरेस्ट डेट कब का है बेटा? 11 जनवरी हमारा नो इंटरेस्ट है, और डेट ऑफ सेटलमेंट है 31 मार्च। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 11 जनवरी टू 31 मार्च, बताइए तो कितने? 79 पक्का? करेक्ट ना? जनवरी में 20, 28, 31, ठीक बोला 79 डेज। अच्छा
इंटरेस्ट ऑन 7,000 फॉर 79 डेज। तो 7,000 का 10% इंटू 79 डिवाइडेड बाय 365 बताइए तो कितना? वही आ रहा है लगभग 50 लगभग वही आ रहा है। देखा आपने जो नॉर्मल निकाला था यही ना आ गया। देखिए थोड़ा बहुत आप अप्रोक्स लिए हैं, एज भी तो आपने अप्रोक्स लिया ना 93.05 का। तो जब आपने अप्रोक्स लिया ऑलमोस्ट यू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन। तो एडीडी के तरीके को आप यहां पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके अच्छा, इसको नोट करना था आप लोगों ने, कर लिया? नहीं किया? नहीं किया तो कर लीजिए। बराबर एक सवाल और इसका मैं दिखाऊंगा, उसके बाद कोई नया टॉपिक है। हो गया नोट? सबके हो गए? हाँ भाई जादू तेरा हुआ? हो गया? एकदम जादू है ये। देखिए एडीडी कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी आपने देख लिया, वो भी निकाल दिया ना मैंने इससे। जी किधर से आया? जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। करेक्ट ₹10,000 lent by Das Gross to Kumar and Sons on 1st April 2010 is repayable in 5 equal annual installments commencing on 1st April 2011। मतलब आपने मान लीजिए किसी से लोन लिया 10,000 रुपए का और इसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आप वापस करेंगे, यानी कि हर साल कितने कितने वापस करेंगे बेटा? 2,000। पहला इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे? 1 अप्रैल 2011, दूसरा 1 अप्रैल 2012, तीसरा 1 अप्रैल 2013, फिर 14, फिर 15, ऐसे ही ना ये आप पे करेंगे। इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम, which Das was will recover from the Kumar situation. If the installments were half yearly commencing in the then calculate average due date and the interest at the rate of 5% per annum। कोई बात नहीं। सबसे पहले एक बात बताइए जरा बेटा, लोन कब लिया था हमने? कितना? 1/2010, ठीक है। अमाउंट कितना लिया था? 10,000। क्या मुझे बता सकते हो बेटा पहला वाला इंस्टॉलमेंट हमने कब पे कर दिया? 1 अप्रैल 2011 को। तो 1/4/2010 से 31 मार्च 2011 तक यही 10,000 है आपके पास। फिर 1 अप्रैल 2011 को आपने कितना वापस कर दिया था? 2,000। तो बच क्या गया उसका लोन? तो 8,000। अच्छा ये कब तक रहा? जो 31 मार्च 2012 था, क्योंकि 1 अप्रैल 2012 को फिर आपने कितना वापस कर दिया था? 2,000। तो भाई एक बात बताओ, तुम सिंपली सोचो, आज मैंने तुम्हें 10,000 रुपए का लोन दिया, अब 1 साल बाद तुमने 2,000 रुपये वापस कर दिए, तो 10,000 रुपये इंटरेस्ट एक ही साल का दोगे ना, क्योंकि उसके बाद तो 2,000 तुमने वापस कर दिए। फिर अगले साल कितने पे ब्याज दोगे? 8,000 पे।
फिर 2 साल बाद 2000 वापस कर दिए, तो तीसरे साल कितने पे ब्याज दोगे? 6000 पे। तो पहले साल ब्याज 8000, दूसरे साल तो पहला 10,000, दूसरा 8000, फिर 1/4/2012 हो गया 6000, फिर 1/4/2013 हो गया 4000। बोलो सही है? 1/4/2014, 2000, 1/4/2015 में, यही ना? इंटरेस्ट बेटा 10,000 रुपये 5% एक साल का इंटरेस्ट बताओ। 10,000 का 5% एक साल का इंटरेस्ट 500। 8,000 रुपये एक साल का 5%, 6,000 रुपये एक साल का 5%, 4,000 रुपये एक साल का 5%, 2,000 रुपये टोटल 1,500। अच्छा देखिए, इंटरेस्ट तो लोन जिस दिन से लिया है उसी दिन से इंटरेस्ट चालू है। अब आइए जरा, बाय एडीटी ड्यू डेट, हाँ एक कॉमन डेट निकालते हैं पेमेंट करने का। पहला 1/4/2011 कितना पे करना था? 1/4/2012 कितना पे करना था? 1/4/2013 कितना पे करना था? 1/4/2014 को, और 1/4/2015 को। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एडीडी, बेस डेट कौन सा ले ले बताओ? 1/4/2011। अब देखिए, नंबर ऑफ डेज छोड़िए, नंबर ऑफ ईयर्स ही ले लेते हैं, नहीं तो 365 ही लेना होता। ईयर्स 1/4/2011 से 1/4/2011, 1 2 3 प्रोडक्ट 0, सॉरी 2000, ऐसे ना, ये 20, एडीडी 1/4/2011 प्लस कितने? 2, कितने हो गए बेटा? 1/4/2013, सॉरी 1/4/2013, ये एक एवरेज ड्यू डेट आ गई। अच्छा, लोन कब लिया था? देखिए, लोन वाले में क्या है, जिस दिन आपने लोन लिया ब्याज उसी दिन से चालू हो गया, इकट्ठे लोन लिया था। तो देखिए, इंटरेस्ट पीरियड 1/4/2010 से 1/4/2013, कितने साल हो गए? 3 इयर्स। इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितना था? 10,000, 5%, 3 इयर्स।
कितना आ गया, यही ना, 10,000 का 5%, 3 साल का 1500 ही आया था। आपने अलग अलग निकाला तो भी क्या आया था? देखिए मुख्य रूप से जो हमें आपको सवाल दिखाए थे कि एवरेज ड्यू डेट वहीं पे यूज होता है, और इस तरीके से आप इंटरेस्ट और लोन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट और ड्रॉइंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एडीडी तरीके से कर सकते हैं। बट मुख्य रूप से जो हमने आपको बताया था, इस वाले में यूज होता है, इस वाले में यूज होता है, तो ये सब में यूज होता है, जो हमने आपको दिखा भी रखे। अब आपके मन में कोई सवाल हो एवरेज ड्यू डेट से रिलेटेड, तो ये मैं आ सकता। कोई भी सवाल क्या? कौन सा? ये ठीक, छापिए। तो जी सेम हो गया यार, 6 6 महीने पे निकाल लो, हाफ ईयरली हो गया ना। तो अब क्या कह रहे, जरा पढ़ो उसको। तो क्या हो जाएगा, मतलब 1/4/2006 से 30 सितंबर तक हो जाएगा, 6 6 महीने का, 6 6 महीने का निकालो, सेम प्रोसेस है। तो चलिए, क्या बेटा जी, डे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप करिए। जैसे यहाँ पे 0, यहाँ 365 दिन, यहाँ 730 दिन, ऐसे करके लिखिए डेज में, ये टोटल डेज से मल्टीप्लाई करेंगे, तरीका वही है। हाँ, अब यहाँ से तुम्हें आईटीओ जाना है, तो मैं तो बेटा वही बाहर जाओ, यहाँ से ऑटो ले लो, चले जाओ। अब तुमको जाना है यहाँ से आनंद विहार, फिर निजामुद्दीन, फिर इंडिया गेट, तो घूमो। जी बोलिए, थोड़ा ऊपर कर दिए, फटाफट, ये सब फालतू का ये है। अब थोड़ा सा मेन स्ट्रीम ऑफ अकाउंट पे लाने दो, फटाफट आ जाओ इधर। छाप लिया? चलिए, तो इस एवरेज ड्यू डेट्स टॉपिक को हम आपकी सेटिस्फेक्शन से यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही बच्चा वाला टॉपिक है, कुछ है ही नहीं इसमें, फालतू का टाइम टेकिंग टॉपिक है। चलिए, तो इसको मैं यहीं पे समाप्त करूंगा।